तुम्हें पता है कि क्या चीज़ करने से तुम एक प्रोडक्टिव पर्सन, एक फ़ोकस्ड पर्सन, एक डिसिप्लिन्ड पर्सन, एक कंसिस्टेंट पर्सन बन सकते हो। लेकिन फिर भी तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारा दिमाग तुमसे कह रहा है, लाइक गेम खेलना, स्क्रॉलिंग करना। और ये तुम्हारा दिमाग तुमसे बाहर, हर स्क्रॉलिंग के पहले तुम्हारा दिमाग सिर्फ़ तुमसे एक चीज़ कहता है कि बस 5 मिनट और, बस एक बार और उसके बस एक बार, बस 5 मिनट के चक्कर में कब 1 घंटा बीत जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारा वो अनब्रेकेबल रूटीन धीरे-धीरे इतनी बुरी तरह से ब्रेक हो रहा है, इतनी बुरी तरह से ब्रेक हो रहा है कि तुम उसे समेट भी नहीं पा रहे हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसा डिसीज़न्स दूँगा जो 30 डेज़ में, इस 1 महीने में तुम्हारी पूरी लाइफ़ को बदल देंगे। तो डिसीज़न नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जितने लोग इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो को देखने के चक्कर में आया, भाई वो इस वीडियो को छोड़कर किसी दूसरी वीडियो पर ही चले जाए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बनी ही नहीं है जो अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ मोटिवेशन की भीख मांग रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक एक निश्चय करने, एक दृढ़ निश्चय बना लिए हैं मेरी तरह की, बस चाहे जो हो जाए मेरा डिसिप्लिन, मेरा रूटीन एकदम अनब्रेकेबल होना चाहिए। मेरा डिसिप्लिन जो है वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू। पूरी वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में 4 ऐसे डिसीजंस कवर किए गए हैं जो तुम्हारी डायरेक्शन, तुम्हारी आइडेंटिटी को इतने ऊपर लेवल पे ले जाएंगे कि तुम चाहो ना चाहो, तुम एक दिन जब छोड़ोगे ना अपने डिसिप्लिन को, अपनी कंसिस्टेंसी को, जब तुम ब्रेक करोगे ना, तुम्हें लगेगा कि अब मैं मर जाऊंगा। इससे बढ़िया है कि तुम अपने डिसिप्लिन, अपनी रूटीन और अपने कंसिस्टेंसी को अच्छे से मेंटेन कर सको। अब चलो अपने डिसीजन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। डिसीजन नंबर फर्स्ट, क्लियरली प्लस प्रियोरिटी इक्वल टू डायरेक्शन। अगर मैं इसे, और मैं जानता हूँ कि ये चीज़ तुम्हें समझ नहीं आई होगी, लेकिन अगर मैं इसे और अच्छे से तुमसे समझाऊँ कि तुम मान लो तुम 10 गोल को सेलेक्ट करते हो ना, लाइक तुम्हें पढ़ाई करनी है, यूट्यूब करना है, फिटनेस करना है, या फिर बुक्स पढ़नी है, या फिर एडिटिंग करनी है, कम्युनिकेशन सुधारना है, तो उस प्राइमरी गोल को सेलेक्ट करो और एग्जैक्टली पता करो कि तुम्हें करना क्या है। अगर इसे और डीपली में समझाओ एक रियल लाइफ एग्जांपल से, मान लो तुम्हारे घर वाले तुम्हें बार बार ये चीज़, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मार मार कर पढ़ा रहे हैं और तुम्हारा कोई गोल ही सेलेक्ट नहीं है लाइफ में, आईएएस नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, मतलब तुम बस पढ़ाई कर रहे हो, बस पढ़ाई करते 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 जा रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि आगे चल के मुझे करना क्या। तो तुम बताओ मेरे दोस्त, पढ़ाई करने का मतलब क्या है? वही है, क्लियरली का मतलब वही है कि पहले क्लियर करो कि क्या तुम्हें करना है, फिर उसके बाद अपनी प्रायोरिटी को, अपनी एक मेजॉरिटी करो कि क्या मुझे सच में यही करना है, एकदम कंफर्म हो जाओ। और फिर उसके बाद डायरेक्शन पकड़ो और एक्शंस लो। बस इसका सीधा फंडा यही था। जब तुम्हें पता रहेगा, जब तुम क्लियर रहोगे कि मुझे क्या करना है, लाइक मुझे यूट्यूब करना है तो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, अब मैं उसमें क्लियर हूँ, मैं उसमें एक्शंस ले रहा हूँ। तुम्हें इसे और अच्छे से समझनी है या फिर तुम्हें अपने दिमाग का मैनुअल पढ़ना है, तो मेरे दोस्त रात को ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये तुम्हारा मिनी एक्शन चैलेंज ही समझ सकते हो। रात को 10 मिनट जर्नलिंग करो। तुम विश्वास नहीं करोगे कि तुम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स या फिर अपने दिमाग को इतने अच्छे तरीके से एक्सेस कर पाओगे। तुम अपनी जर्नलिंग में ये लिख सकते हो कि कहाँ आज मैं भटका, कहाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, या आज मैं कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, कितना परसेंट मैं फोकस्ड था, और मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं सीखी, और मैंने आज पूरे दिन में कितनी प्रोडक्टिव चीज़ें की, और आज मैं कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। यू कैन बिलीव दिस फ्रेंड कि तुम अपने आइडियाज़, तुम अपने दिमाग का, समझ लो तुम एक मैनुअल पढ़ रहे हो, और तुम अपने दिमाग को जितना अच्छे से जान सकोगे, जितना अच्छे से उसकी साइकोलॉजी को समझोगे मेरे दोस्त, उतने ज़्यादा तुम प्रोडक्टिव, उतने ज़्यादा तुम कंसिस्टेंट, उतने ज़्यादा फोकस्ड पर्सन रह पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि मेरा दिमाग कहाँ कहाँ मुझे भटका रहा है। लाइक तुमने अपनी जर्नल में लिखा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने का मन किया, मुझे तारक मेहता देखने का मन किया, मुझे ये देखने का मन किया, मुझे कुरकुरे खाने का मन किया। अब जब तुम्हें पता है कि पढ़ाई करते समय तुम्हें कुरकुरे, टॉफ़ी, बिस्कुट, फालतू की चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो तुम पढ़ाई करते समय इन सारी चीज़ों को हटा दोगे। लाइक अगर तुम्हारे घर में वो चीज़ है तो तुम उसे एक लॉकर में बंद कर दोगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरी अच्छे से मतलब कर पाओगे अपनी पूरी पढ़ाई का। और इस चीज़ ने विथिन 2 मंथ में मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा फोकस्ड, इतना अच्छे से मुझे कर दिया है कि आज अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं अच्छे से फ्रीली उनसे बात कर पाता हूँ, या फिर अगर मुझे किसी को अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना होता है, किसी को कोई चीज़ समझाना होता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे और कॉन्फिडेंट तरीके से समझा पाता हूँ। और ये तो मेरी कॉन्फिडेंस को देखकर मेरी ऑडियंस तो समझ ही चुकी होगी। बाकी
अब बढ़ते हैं अपनी डिसीजन नंबर 2 की तरफ। तो इस जो डिसीजन नंबर 2 सॉरी यार, डिसीजन नंबर फर्स्ट अगर तुमने अच्छे से देख लिया और तुम्हें समझ में आ गई है, तो तुम एक बार इसे अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि क्या तुम्हें ये चीज़ समझ में आई। मैं जानता हूँ कि तुम्हें समझ नहीं आई होगी, या फिर तुम वीडियो दोबारा देखो और अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि अमन ने मुझे ऐसा बताया और मुझे ऐसे-ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। अब तुम्हें डिसीजन नंबर 2 देखो, डिसीजन सारे डिसीजन को उठाकर मत ले लो। तुम एक डिसीजन को उठाकर अगर उस पर काम कर रहे हो ना, तो यू कैन बिलीव दिस कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्सन बन सकते हो। और तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ, तुम्हें एक बहुत ही तगड़ा सीक्रेट बताऊँ कि अगर तुम सपोर्टिंग हैबिट रखोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस 2x बढ़ जाएगा। लाइक तुम पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ तुम ये चीज़ करो कि 30 मिनट का वर्कआउट और 10 मिनट वॉल। तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम इतना ज़्यादा यार, तुम्हारे जीवन में जितनी टेंशन है ना, सारी खत्म हो जाएगी और तुम अपना काम को और अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसे मैं खुद पर्सन अपनी ये सब चीज़ें मेरी पर्सनल है, मैं इसे पर्सनल में बताया, ये नहीं कि मैंने इसके लिए कोई रिसर्च की है या फिर किसी क्रिएटर की वीडियो देखी है। ये खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता हूँ या फिर मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ ना, तो थोड़ा एक दिमाग पर बोझ रहता है। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सपोर्टिंग एक्सरसाइज पुशअप्स मारता हूँ या फिर दंड बैठक मारता हूँ, तो इससे क्या होता है ना, इससे मेरी हार्ट बीट जो होती है वो धक 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 करने लगती है। और उसके बाद जब मैं 10 मिनट वॉल करता हूँ ना, मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। मुझे याद भी नहीं रहता अच्छे से कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया। उसके बाद मेरा एक शेड्यूल फिक्स होता है कि अमन तुम्हें ये चीज़ करनी है। और जब मुझे ये चीज़ करनी होती है ना, तब मैं एकदम क्लियर रहता हूँ और मैं 7 बजे अपनी एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ और 9 बजे तक एकदम अच्छे से उसे कंप्लीट करके अपना आराम से पूरे एकदम घोड़ा बेच कर सकता हूँ। बाकी अगर तुम भी इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे, तो मैं नहीं मतलब मैं तो ये चीज़ कंफर्म कह सकूँगा कि तुम एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंट और एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्सन बन जाओगे। बाकी डिसीजन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। डिसीजन नंबर 2, इन्वायरमेंट प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू कंट्रोल। इन्वायरमेंट का सीधा मतलब ये है ना मेरे दोस्त कि जब जब तुम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखोगे, तब तुम जो फ्रिक्शन है ना उससे बच पाओगे, और तब तुम्हारा सारा कंट्रोल तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग के पास होगा। तुम अपने दिमाग को एक मास्टरमाइंड तरीके से ट्रेन कर चुके होगे, तुम एक प्रोडक्टिव पर्सन बन चुके होगे उसी वक्त। जैसे तुम हर 5-5 मिनट में फ़ोन उठा लेते हो, किस लिए फ़ोन उठा पा तुम पढ़ाई के समय तुम्हें फ़ोन की याद क्यों आती है? तुम पढ़ाई किस लिए नहीं कर पाते हो? और जब तुम पढ़ाई करने बैठते भी हो, तो भी तुम फ़ोन किस लिए उठा लेते हो? बताओ इसका मेन रीज़न। क्योंकि तुम्हारे आस-पास फ़ोन रहता है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें रहती हैं, और जब तुम उन सारी डिस्ट्रैक्शन को हटाकर जिस चीज़ में तुम काम करना चाहते हो, जब तुम उस चीज़ पर काम करते हो, तो तुम्हें मतलब डेफ़िनेटली मिलती है और तुम उस काम को और बढ़िया ढंग से कर पाते हो। जैसे तुम जानते हो कि एक नोटिफ़िकेशन, एक रील या फिर एक फालतू से घटिया फ्रेंड का मैसेज आने पर मैं उसे तुरंत रिसीव कर लूँगा। तो मेरे दोस्त, तुम बताओ तुम पढ़ाई कर पाओगे? तुम पढ़ाई कर रहे हो और टन से एक मैसेज आ गया और तुम तुरंत उस मैसेज का रिप्लाई देने के लिए तैयार रहोगे? जब तुम जब तुम हर जगह अवेलेबल रहने लगते हो ना, तो तुम्हारी वैल्यू जो होती है ना, वो धीरे-धीरे गिर जाती है। कभी ना भी बोलना सीखो यार। मैं जानता हूँ, तुमसे कोई हेल्प माँगेगा, तुमसे कोई कुछ कहेगा, तो तुम तुरंत हाँ बोल दोगे। दोस्त चलेगा मार्को मूवी देखने? हाँ यार चल, उसमें कौन बड़ी बात है? ये सबसे घटिया चीज़ है तुम्हारी, ये सबसे घटिया। जब तुम 4 गधों के साथ रहोगे ना, तो 5वें गधे तुम रहोगे। जब तुम 4 बेवकूफ़ के साथ रहोगे, तो 5वें बेवकूफ़ तुम रहोगे। जब तुम 4 घटिया दोस्तों के साथ रहोगे, तो उनके 5वें घटिया दोस्त तुम रहोगे। जानते हो इसलिए? क्योंकि वो जैसे रहेंगे उस तरह तुम्हें बनाएँगे। इसलिए अपने जो फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं, उनसे सिमिलर यानी उनसे मिलते-जुलते लोगों को ढूँढो यार। अब लाइक तुम्हारा जो आइडिया है वो आईएएस बनने का है, और तुम ऐसे लोगों को ढूँढो जिनका भी सपना आईएएस बनने का है, और तुम सभी लोग मिलकर, तुम जितने भी दोस्त मान लो तुम 2 ही लोग हो, तो तुम दोनों मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाओगे कि यार कैसे हम लोग उस जगह अचीव कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा क्या चीज़ करें जो हम लोग एक आईएएस के पद तक पहुँच सके, मतलब आईएएस का एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई कर सके, यूपीएससी क्लियर कर सके। और यही वो समय रहेगा जिस समय 99% लोग ऐसे लूप में फँस जाते हैं जहाँ वो जाना भी नहीं चाहते। एनवायरनमेंट का सीधा मतलब मैं बताऊँ, ये है कि अगर तुम ऐसे लोग के साथ रहोगे जिन लोगों के साथ तुम बाय द वे तुम्हें रहना भी नहीं है, या फिर तुम्हें कहीं न कहीं उनकी चीज़ें जो है खटक रही है कि यार जो ये लोग हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा घटिया हैं और ये मुझे बर्बाद कर रहे हैं। तो प्लीज़ उन लोगों को छोड़ दो, क्योंकि वो लोग जैसे हैं वैसे तुम्हें बना देंगे। वहीं अगर तुम
4 डिसिप्लिन पर्सन के साथ रहोगे तो 5वें डिसिप्लिन पर्सन तुम रहोगे। जब तुम 4 कंसिस्टेंट पर्सन के साथ रहोगे तो 5वें कंसिस्टेंट पर्सन तुम रहोगे। और जब तुम 4 बिजनेसमैन के साथ रहोगे तो 5वें बिजनेसमैन तुम रहोगे। अब बताऊं क्यों? क्योंकि वो जिस तरह रहेंगे उस तरह तुम्हें बनाने के लिए फोर्स करेंगे। और जो तुम्हारे वो वाले दोस्त होंगे, जो तुम्हारे घटिया फ्रेंड सर्कल में तुम्हारे जो लोग होंगे ना मेरे दोस्त, वो जिस तरह से होंगे, जिस तरह से वो होंगे खुद, वो तुम्हें उसी तरह तुम्हारी टांग पकड़ के इतनी तरीके से खींचेंगे ना। और अगर अगर तुम चाहते हो कि मैं जिस फ्रेंड सर्कल में हूँ उसे तोड़ दूंगा तो वो लोग बहुत ज़्यादा बुरा मान जाएंगे, या फिर ज़रूरत पड़ने पर मैं मतलब मेरे काम नहीं आएंगे, या फिर मैं उनके बिना कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं तुम्हें बताऊं ऐसा कोई भी काम नहीं जो तुम अकेले ना कर सको। बस तुम्हें खुद को पहचानना है अच्छे से। इसीलिए तो मैंने फर्स्ट वाले अपने डिसीजन में बताया कि कैसे तुम रात को जनरलिंग कर सकते हो। और जब तुम जनरलिंग करते हो, जब तुम एक्सरसाइज करते हो, जब तुम अच्छी डाइट लेते हो, जब तुम अच्छा रूटीन फॉलो करते हो, जब तुम एक अनब्रेकेबल डिसिप्लिन को फिक्स करते हो, तो तुम दोस्त ऐसा कोई बंदा, ऐसा तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे ग्रुप में ऐसा कोई बंदा नहीं होता जो तुम्हारी टांग पकड़ के भी अगर खींचे ना, फिर भी तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारी कंसिस्टेंसी को इतना रत्तू भर भी ला पाए। और मैं अपनी हर वीडियो में एक चीज बता बता कर मर चुका हूँ। एकदम मैं बताते बताते मेरी आत्मा जल जल कर बात कर रही है कि मेरे दोस्त, अगर लाइफ में कुछ करना है तो एक प्रोडक्टिव पर्सन बनो, एक डिसिप्लिन पर्सन बनो। और अगले जो ये वाली वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसे पार्ट 2 में कवर करूँगा। अगर तुम्हें पार्ट 2 में तुम इंटरेस्टेड हो, या फिर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए, या फिर तुम ऐसी कमबैक वाली वीडियो देखना चाहते हो, तो पार्ट 2 कमबैक लिख देना। मैं एक पार्ट 2 के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च बेस्ड, बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजी और आइडेंटिटी बेस्ड एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो आप लोग उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाते। तो जो पार्ट 2 अगर आप कमेंट करेंगे, या फिर कोई भी बंदा, एक बंदा अगर मुझे एक कमेंट आया कि भाई पार्ट 2, तुरंत तुम्हारा भाई इस पार्ट 2 के ऊपर इतनी अच्छी मेहनत करेगा, इतनी अच्छी मेहनत करेगा कि यू कैन बिलीव दिस। तुम अगले 30 दिन में जो ये तो द 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा चैलेंज है वो अभी सिर्फ 2 डिसीजंस पे है। और आई होप कि तुम इनमें से एक डिसीजन फॉलो करके एक प्रोडक्टिव पर्सन बन जाओगे। और अगर किसी को पार्ट 2 चाहिए, या फिर कोई इंटरेस्टेड है पार्ट 2 के लिए, वो पार्ट 2 कमेंट कर देगा। मैं पार्ट 2 के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं तो जानता हूँ कि तुम कैसे बंदे हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए